हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये वन वर्ड का हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। मतलब जानबूझकर किसी के विश्वास को तोड़ देना या फिर धोखा दे देना, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? परफिडी। परफिडी का मतलब होता है जानबूझकर धोखा देना या किसी को विश्वास तोड़ना। ठीक है, तो ये काफी मिल रहा है। अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब होता है कि अपने धर्म को छोड़ देना, ठीक है, अपने रिलीजन को छोड़ देना या फिर अपने आइडिया को, अपने विचारों को छोड़ देना, तो ये नहीं होगा। हेरेसी का मतलब होता है कि कोई एक सामान्य परंपरा चल रही है या सामान्य कोई रिलीजन है, उसकी जो विचारधारा चल रही है, आप उसके विपरीत हैं। आपकी जो विचारधारा है, जो आपके विचार हैं, वो उसके काफी विपरीत है। ठीक है। डुप्लिसिटी तो सबको पता होगा कि एक तरीके से धोखेबाजी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डुप्लिसिटी का मतलब होता है कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, है ना, तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? परफिडी। परफिडी कि जानबूझकर आप किसी को धोखा दें। अ पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू रूल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ये कहे कि भाई रूल्स को फॉलो करो, उसका पालन करो। ठीक है, मतलब वो लोगों को रूल्स फॉलो कराता है, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, कोई छूट नहीं देता इस मामले में। उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब होता है जो लोगों से काफी ज्यादा सख्ती बरतता है रूल्स के मामले में। ठीक है, कि आप अगर रूल्स तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट मिलनी है। तो ऐसे व्यक्तियों को मार्टिनेट बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रूल्स का ध्यान रखते हैं। मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है जो अलग राय रखे, जो दुनिया से अलग राय रखे, भीड़ से अलग राय रखे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इग्नोक्लास्ट हम लोग कल देख चुके हैं, जो पुरानी परंपराओं को, पुराने विश्वास को, पुराने धर्म की विचारधाराओं को जो एक तरीके से उसका अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं इग्नोक्लास्ट, तो ये नहीं होगा। बोहेमियन मतलब होता है जो बहुत ही आजाद विचारों वाला हो, आजादी वाली जिंदगी चाहता हो। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा संकीर्ण सोच का ना हो, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहां पे क्या है हमारा? ए है, मार्टिनेट। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो उधारी ना चुका पाए, अपने ऊपर जो भी उसने लोन वोन लिए थे उसको ना चुका पाए, उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? पॉपर। पॉपर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गरीब। वो तो छोड़ो, डेब्ट वेब्ट की बात छोड़ो, कि बहुत ही ज्यादा गरीब, गरीबी की भी जो अंतिम सीमा है ना उसकी, तो ये नहीं। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब कि जब कंपनी या फिर कोई इंसान अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। ठीक है, कानूनी रूप से अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे कि मैं अब अपना लोन वोन नहीं चुका पाऊंगा, तो ये काफी मिलता जुलता है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है जो बिना सोचे समझे पैसा उड़ाता है, जो बिना सोचे समझे पैसा उड़ाता है, तो ये भी नहीं है। डेप्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उधार तो लेता रहता है, चाहे वो उसको चुका पाए या ना चुका पाए, मगर उसकी आदत है वो किसी ना किसी तरीके से उधार ले लेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी एरियाज। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत से एरियाज में काफी स्किल्ड है, काफी उसके अंदर कला है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब ही यही होता है कि जिसके पास बहुत सारी कलाएं हैं, तो ये तो हो सकता है। प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है कि बहुत ही कम उम्र में कोई ऐसा टैलेंट जो बहुत ही ज्यादा असाधारण हो, मतलब जो नॉर्मली ना दिखता हो। ठीक है, कभी कभी देखते नहीं हो 11-12 साल के बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, या पता चला 13 की उम्र तक पहुंचे, जो हम लोग 21-22 की उम्र में ग्रेजुएशन करते हैं, उन्होंने 12-13 साल में कर दिया। तो एकदम असाधारण होते हैं वो, कभी कभार देखने को मिलते हैं समाज में, तो उनको हम बोल सकते हैं प्रोडिजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो हर एरियाज में या बहुत सारे एरियाज में स्किल्ड हो। सैवेंट का मतलब होता है जिसको किसी एक फील्ड में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो, तो ये भी नहीं है। वर्चूसो का मतलब होता है जिसको म्यूजिक, आर्ट में बहुत ज्यादा गहरी नॉलेज हो ना, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? ए है, पॉलीमैथ। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मिजो। मिजो से पता चल गया होगा, पहले बताया था। माइजन। माइजन का मतलब होता है नफरत, तो वहां से आया मिजो। ठीक है। गैमिस्ट। गैमिस्ट भी एक तरीके से मैरिज से रिलेटेड होता है। ठीक है, गैमोस करके होता है, वो भी मैरिज से रिलेटेड होता है। तो मिजो गैमिस्ट, जो व्यक्ति मैरिज से हेट करता है, नफरत करता है, तो वहां पे मिजो गैमिस्ट काफी सही है। फिर यहाँ पे मिजो गाइनिस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, गायनाकोलॉजिस्ट समझ में आया? गायनाकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ये तुम्हारी जो औरतें होती हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको
वो गायनाकोलॉजिस्ट के बाद आती है, वो औरतों की डॉक्टर होती हैं, ठीक है, वुमेन्स की डॉक्टर होती हैं। तो अब वहां पे मीजो लिखा हुआ है, मीजो मतलब हेट हो गया, गायना मतलब औरतें हो गई या फिर वुमेन हो गई, तो अब हेट और वुमेन तो हेट वुमेन हो गया, ठीक है। तो मिजोगैनिस्ट मतलब जो औरतों से नफरत करे। फ्लैंडरर का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करता है, बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है जिसको मतलब शादी आदि से जो एकदम दूर रहता है, जिसको कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी एकदम सम आदमी व्यक्ति साधु जैसा आदमी है, कोई भी उसको शादी वादी से कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है वैसे हेट मैरिज वाला? ए है मिजोगैमिस्ट। समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय या समझने में जिसको बहुत ही ज्यादा समस्या हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ, मिथ तो होती है पुरानी कहानियां, है ना, जैसे पुरानी कहानियां होती हैं डरावनी या कोई और भी, तो वो तब मिथ होता है, तो ये तो नहीं है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जो एक पहली बार में शायद गलत लगे मगर वो चीजें सही भी हो सकती हैं, ठीक है, सुनने में हो सकता है पहली बार में गलत लगे मगर वो सही भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है। एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है कि ऐसी कुछ रहस्यमयी चीजें जिनको समझना बड़ा मुश्किल हो। कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और साइंस को पे भरोसा करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हो सकता, हमारा वहम हो। तो कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी चीजें जो हम मुश्किल से शायद मुश्किल से क्या समझ ही ना पाए, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रिलेटेड है। रिडल का मतलब होता है पजल, ठीक है, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एन एग्जैक्ट कॉपी, इसका वन वर्ड बताना है हमको। अब किसकी एग्जैक्ट कॉपी? एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 3D की 2D की। जैसे देखो रेप्लिका जो वर्ड है ना, ये 3D के लिए होता है। 3D मतलब ट्रॉफी देखी है आपने वर्ल्ड कप की, तो उसका अगर रेप्लिका बना दिया जाए, ठीक है, तो 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ भी था कि इंडिया को टैक्स का कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब इन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती तो नहीं मिला था, उनको रेप्लिका दिया गया था एकदम एग्जैक्ट मॉडल। तो ये 3D से रिलेटेड होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी बात हुई है तो हम ये मान लगते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। मैनोस्क्रिप्ट तो सबको पता होगा ना, मैनोस्क्रिप्ट किसको कहते हैं? जैसे जो हाथ से लिखी हुई असली डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये कॉपी तो होता नहीं है। मॉडल, नक्शा या फिर और भी चीज, और भी कोई मॉडल होगा, तो ये भी नहीं है। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली का मतलब होता है कि जो पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी एग्जैक्ट कॉपी, एकदम हू बहू कॉपी। तो यहाँ पे हम लोग डी से साथ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी से रिलेटेड मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट होगा, ट्रॉफी या किसी 3D मॉडल की बात नहीं है, इसलिए हम रेप्लिका को चूज नहीं करेंगे। अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सिक्लूजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से दूर रहना पसंद करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेनेगेड, रेनेगेड का मतलब होता है जो अपने लोगों को छोड़ दे, अपने रिलीजन को छोड़ दे ना, अपने ग्रुप को छोड़ दे, तो ये मीनिंग नहीं है। पैट्रियट तो सबको पता होगा भाई, देशभक्त। मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा महान आत्माओं के बीच में रहता है। कभी कभार हम कह सकते हैं ऐसी ऐसे लोग जो भगवान से काफी अपनी करीबी रखे हुए हैं, एक तरीके से जो लोग काफी ज्यादा रिलीजियस हैं उनके साथ रहता है, उसको हम बोल सकते हैं मिस्टिक, ठीक है। रेक्ल्यूज का मतलब एग्जैक्टली यही होगा जो इस सेंटेंस में बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, जो लोगों से दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। तो रेक्ल्यूज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, एक ऐसा जानवर जो प्लांट्स भी खाता हो और जो मीट भी खाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्बीवोर तो सबको पता होगा ना, ये तो नहीं होगा। कार्निवोर सबको पता होगा भाई, जो सिर्फ मीट खाता है। हार्बीवोर सुन लो भैया, कि कोई जो सिर्फ पौधे वौधे खाता है उसको बोलते हैं, वैसे पता सबको होगा। ऑमनीवोर का मतलब होता है जो दोनों खाते हैं, तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर है। स्कैवेंजर, जैसे वल्चर नहीं होते उनको हम स्कैवेंजर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ बचा हुआ जो बॉडी का पार्ट होता है उसको खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है हमारा? सी आंसर है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, दुख का एक्सप्रेशन, दुख के भाव, उसको हमें वन वर्ड में बताना है। लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी होकर जो अपनी चीजों को बताते हैं, अपनी स्थितियों को बताते हैं, उसको बोलते हैं लेमेंट। तो ये हो सकता है भाई, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो आ गया है। डर्ज का मतलब होता है कि कोई इंसान जो ना रहा हो उसके लिए कोई सॉन्ग गाना, गीत गाना, ठीक है, दुख के मारे। एलेजी का मतलब होता है कि काफी ज्यादा दुख में रहकर किसी चीज की कविता लिखना किसी के बारे में। तो ये सारे एक्सप्रेशन ही हैं, तो ऑल आर करेक्ट जो है वो परफेक्ट होगा। अ पर्सन हु इज
इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुख और सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलेंगे? एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब होता है जिसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई आदमी सुख दुख में उसको फर्क ना पड़े, ये अलग चीज हो गई, और किसी को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, ये बात अलग हो गई, तो हम इसको तो नहीं लेंगे। स्टोइक, काफी बार मैंने बताया कि एक ऐसे व्यक्ति का ये वर्ड है जो काफी सम रहता है, जिससे धोनी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, जिसको जीतने के कोई ज्यादा खुशी नहीं होती थी, हारने का भी गम नहीं होता था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको पेन हो रहा हो या दर्द में भी या ऐसी दुख वाली स्थिति में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और खुशी भी अगर बहुत हो जाती तब भी उसको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, वो सम रहता है। हिंदी में इसके लिए वर्ड है सम रहना, तो वो चीज है स्टोइक। तो ये बेस्ट आंसर है वैसे। एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा तपस्या वाली जिंदगी जी रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा साधु संत वाली जिंदगी जी रहा हो, तो ये भी नहीं है। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा चीजों के पीछे भागता हो, सुख के पीछे भागता हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहां पे क्या है? स्टोइक। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो ये दिखाते हैं कि उनके पास ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, असल में होता नहीं है उतना, मगर वो दिखाते बहुत है, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? सेवेंटे, सेवेंटे हमने देख चुका है, इसका मतलब होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा असली ज्ञान है किसी चीज की, किसी एक विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ये नहीं होगा। शार्लटन, शार्लटन का मतलब ही ये होता है कि जो अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा दिखावा करे। वर्चूसो का मतलब ही होता है जो म्यूजिक और आर्ट से रिलेटेड आपकी स्किल है, आपके पास कोई बहुत अच्छा गुण है, तो ये भी नहीं होगा। कैनसार का मतलब होता है जो किसी चीज में, कोई भी चीज होती है उसकी बहुत ही ज्यादा असली ज्ञान रखता है, परख रखता है, तो ये भी नहीं होगा। बेस्ट क्या होगा हमारा? शार्लटन, ठीक है, बी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप्स बनाने का काम, तो ये नहीं होगा। नुमिस्मैटिक्स, हाँ ये होगा, इसको कहते हैं हम स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। एपिग्राफी का मतलब होता है जो पुरानी पुरानी चीजें लिखी होती है ना, उसका जो लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि कोड्स को लिखना या उसको समझना, ठीक है, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसको आप लिखें या फिर समझें उसको, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कॉइन से रिलेटेड है तो नुमिस्मैटिक्स। फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, इसकी कल बात की थी, इसको हम क्या बोलते हैं इसको वन वर्ड में? जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का मतलब होता है कि आप अजनबियों से मिलने से डरते हैं बहुत ज्यादा, तो ये नहीं है। कोलोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, ये कल देखा था उन्होंने, जो आदमी बंद जगहों से काफी ज्यादा डरता हो। एक्रोफोबिया का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई से डरता हो, तो ये भी नहीं होगा। एग्रोफोबिया का मतलब होता है जो खुली जगहों से डरता है, ठीक है, जैसे बाजार हो गया या भीड़ से उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। द इन्वेंशन ऑफ और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन, कह रहा है कि या तो आप नए शब्दों का खोज करें या फिर उसका नया इस्तेमाल बताएं कि किस तरीके से यूज करना है उसको वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? न्यूलॉजी, न्यूलॉजी का मतलब होता है नए शब्दों की खोज करना या उसको इस्तेमाल करना। न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है नए शब्द, ठीक है, जो नए शब्द बनाए गए हैं। कॉइनेज का मतलब होता है किसी शब्द को इसका नया नया वर्णन देना, उसको नया रूप देना, ठीक। जार्गन का मतलब होता है कि आप, मतलब किसी में क्या होता है कि अलग टाइप की भाषा होती है जो टेक्निकल भाषा होती है, मतलब अगर आप उस फील्ड में हैं तभी उस वर्डों को आप समझ पाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जार्गन। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है हमारा? ए है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।